सबको जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करें। आज पूरे संसार में महामारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और यहाँ तक कि बड़े बड़े सांसद, पूंजीपति और फिल्म उद्योग में काम करने वाले स्टार, वो सब कोरोना की जद में आ गए हैं और पूरा दुख और दुख ही है, चारों तरफ अंधकार ही छाया हुआ है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब से पाप इस दुनिया में आया है, मनुष्य परमेश्वर के रास्ते से भटक गया, उसके जीवन में दुख आ गया है, पीड़ा आ गया, तकलीफें आ गई, महामारियां आ गई हैं और उसको कहीं पे छुटकारा नहीं मिल रहा है। लेकिन आज भी एक नाम है, वो है यीशु नाम, जो छुटकारा देता है, जो सब विपत्तियों से आपको छुड़ा सकता है। मैं एक गवाही पढ़ना चाहता हूँ जो प्रेरितों के काम की किताब 7वें अध्याय और उसके 9 और 10 वचन में मिलती है। ये स्तिफनुस नाम का एक व्यक्ति है जो यूसुफ की गवाही को देता है और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। यहाँ पे पढ़ते हैं कि उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर। अगर कोई सब कलेशों से छुड़ा सकता है तो वो सिर्फ यीशु प्रभु है, परमेश्वर है। जब हम यूसुफ की कहानी को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि और कुलपतियों ने, इस्राएल के जो 12 गोत्र हैं उनमें से यूसुफ के जो 12 बेटे हैं उनके नाम पर एक एक मतलब उसका कुलपतियों का नाम दिया गया है और लिखा है कि उन कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसको मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेच दिया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घराने पर हाकिम ठहराया। 2 बात निकल कर आती है कि एक तो परमेश्वर है उसके सब कलेशों से उसको छुड़ा करके, दूसरा चीज परमेश्वर क्या किया, मिस्र में उसको ले जा करके और ताज पहनाता है, ऊंचे स्थान पे रखता है परमेश्वर। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर को जानना जरूरी है। बाइबल बताती है, क्या नाम, रोमियो की किताब में, कि जब मनुष्य ने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा तो परमेश्वर ने उसको उनके निकम्मे मन के ऊपर छोड़ दिया ताकि वे अनुचित काम करें। अगर आप अनुचित कामों से फिर जाते हैं, पाप से फिर जाते हैं, बुराई से फिर जाते हैं और इस बात में यकीन ले आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पैगाम लेकर के आए, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर कुर्बान हो गए और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सारे अधिकार हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार हैं। अगर आप इस बात में यकीन लेकर के आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपके सब कलेशों से छुड़ा करके आपके सिर के पर ताज पहना सकता है। जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे जो मैंने हेडलाइन दिया है कि उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर, तो जहाँ पे कलेशों की बात आती है, दुख की बात आती है, बीमारियों की बात आती, परेशानियों की बात आती है, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन परेशानियों से, उन दुखों से लोगों को आजाद कर रहे थे। मत्ती 8 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। जब संध्या हुई तो लोग उसके पास बहुत से लोगों को लाए और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया।
क्या ऐसा कोई है दुनिया में जो सब बीमारों को चंगा करने की कुवत रखता हो, या इंसान के सब कलेशों से मुक्त करने की कुवत रखता हो? ऐसा हम किसी भी किताब में नहीं, किसी भी करेक्टर के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर लोगों को सब कष्टों से, सब बीमारियों से, सब दुखों से, सब कलेशों से छुड़ा रहे थे। और यीशु मसीह यहाँ पे ना कि दुष्ट आत्माओं से, लेकिन जो आखिरी पॉइंट लिखा कि और सब बीमारों को उसने क्या किया? चंगा किया। आज इंसान के पास नाना प्रकार का दुख है, परेशानियां हैं, कष्ट है, तकलीफें हैं, उससे उनको कौन मुक्त कर सकता है? और यहां पे लिखा यीशु मसीह ने क्या किया? जैसा स्तिफनुस गवाही दे रहा है कि उसने यीशु को क्या किया? उसके सब कलेशों से छुड़ा करके और मिस्र में ले जा करके उसको ताज पहना दिया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि रात के समय में, संध्या के समय में लोग, बहुत सारे लोगों को यीशु के पास ला रहे थे जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे। और वहां पे आखिरी में लिखा है कि और सब बीमारों को उसने क्या किया? चंगा कर दिया। आगे जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं 8 अध्याय में ही 23 से लेकर के 27 वचन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहानी हम पढ़ते हैं कि यीशु और यीशु के चेले एक नाव में जा रहे थे, झील में थे, और नाव में तूफान आ गया। उनके चेले जो थे वो मछुआरे थे, बहुत अच्छे तैरने वाले वो तैराक थे। लेकिन जब उस नाव में इतना भयंकर तूफान आ गया, लिखा कि नाव क्या हुआ? पानी से ढकी जा रही थी, डूबने पर थी। और वहां पे लिखा कि तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। आज इंसान की जिंदगी क्या है? इंसान नाश हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है। कोई इस नाश होने से क्या कोई बचा सकता है? यहां पे लिखा, चेलों ने कहा कि प्रभु हमको बचाइए, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। क्या कोई सब कलेशों से कोई छुड़ा सकता है? क्या सब बीमारियों से कोई चंगा करने की कुवत रखता है? और क्या कोई नाश होने से बचा सकता है? ऐसा कोई दुनिया में नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के अलावा। और उसने इनको नाश होने से बचा लिया। इसी 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 9 अध्याय 18 वचन में हम पढ़ते हैं, एक धर्मगुरु यीशु के पास आता है, यीशु मसीह को प्रणाम करता है, उनके चरणों में गिरता है और कहता है कि मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी पुत्री, मेरी बेटी अभी मरी है, परंतु चलकर आप अपना हाथ उस पर रखें तो वो जीवित हो जाएगी। ये धर्मगुरु है, लोगों को धर्म की शिक्षा देता है, लेकिन इसकी बेटी मर चुकी है। क्या कोई मरो को जिंदा कर सकता है? यहां पे ये व्यक्ति प्रार्थना के लिए यीशु मसीह पे आता, भरोसा करके यीशु मसीह पर आता है, यीशु मसीह को दंडवत करता है, उनके चरणों में गिर जाता है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं तब यीशु मसीह वहां पे जाते हैं और उसने लिखा कि भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी। हाँ, अगर कोई जिंदा कर सकता है, कोई तूफान को शांत कर सकता है, नाश होने से बचा सकता है, कोई सब बीमारियों को चंगा कर सकता है, और अगर कोई सब कलेशों से छुड़ा सकता है तो वो यीशु मसीहा है। वो छुड़ा सकता है, वो बचा सकता है। आज भी मौका है, आज भी वापस लौटने का मौका है। आज जब हम न्यूज को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बहुत करोड़पति लोग इस बीमारी की जद में आ गए हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में मैंने पढ़ा, उनके बेटे के बारे में पढ़ा, और वो एक प्रोग्राम चलाते कौन बनेगा करोड़पति, मतलब करोड़पति से भी बढ़ करके हैं, लेकिन इस बीमारी की जद में है, इस महामारी की जद में है। कौन बचा सकता है? प्रेरितों के काम की किताब 9 अध्याय उसके 32 से 40 पद में हम पढ़ते हैं कि पतरस जब सेवकाई कर रहा था
तो एक तबीता नाम की बहन थी और वो बीमार पड़ गई और लिखा कि वो मर गई। उसको नहला करके लोगों ने अटारी पर रखा था। और तब पतरस, जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक बना था, जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा था, उसने इस बात को जाना था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुर्दे भी जी उठते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बोला है कि जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और मृतकों को जिलाओ। और पतरस इस तबीता नाम की बहन जो मर चुकी थी, वहां पे घुटने टेक करके प्रार्थना करता है। लिखा कि घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। मेरे प्रियो, क्या ऐसे आश्चर्य कर्म आपने कभी होते देखे हैं? क्या इतिहास में कभी आपने ऐसा पढ़ा है? लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आज अगर आप सब क्लेशों से घिर चुके हैं, आपका भविष्य मर चुका है, बीमारियां आपके जीवन से निकल नहीं रही हैं, दुष्ट आत्माओं ने आपको घेर करके रखा है, आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षेत्र से गुलाम हो गए हैं, अगर आपको आजादी की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, तो यीशु मसीहा इस दुनिया में छुटकारा देने के लिए आया, चंगाई देने के लिए आया, आबाद करने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया, परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए ही वो आया हुआ है। उस पर ईमान अगर लाते हैं तो आप पापों से तौबा कर सकते हैं, पापों को छोड़ सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके आपकी पहुंच परमेश्वर पिता तक हो सकती है। पतरस, अभी जब हम पढ़ रहे थे पतरस के बारे में, तो पतरस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो पतरस आम आदमी ही था, आम आदमी ही था। लेकिन क्या होता है कि जब वो यीशु मसीह पे विश्वास लेकर के आ जाता है, तो यहां पे हम पढ़ते कि जब वो प्रार्थना कर रहा है, तो ये जो तबीता नाम की बहन जो मर चुकी है, वो जीवित हो जाती है। परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे वो परमेश्वर हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और यहां पे जब हम पढ़ रहे हैं कि जो स्तिफनुस ने गवाही दी यूसुफ के बारे में, तो यूसुफ के जो भाई लोग थे, उन्होंने उसको एक गड्ढे में मार के डाल दिया। परमेश्वर उसको गड्ढे से निकालता है। फिर जब वो मिस्र में जाता है, तो मिस्र में उससे झूठा इल्जाम लगा करके लोग उसको जेल में डाल देते हैं। परमेश्वर उसको जेल से निकालता है। परमेश्वर उसको फिरौन के सामने खड़ा करता है और फिरौन उसका बुद्धि देख करके, उसका ज्ञान देख करके हैरान हो जाता है। और ये जब वो गड्ढे में डाला गया, जब उसके जीवन में क्लेश आए, तब वो 13 साल का ही था, 17 साल का ही था। लेकिन करीब 30 साल में हम पढ़ते हैं कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है, जब उसने परमेश्वर के ऊपर यकीन रखा, धीरज रखा, परमेश्वर की योजना का हिस्सा बना रहा, परमेश्वर को कोसा नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और ये 13 साल के सफर में परमेश्वर उसके साथ था। 13 साल के सफर में परमेश्वर ने उसके हर एक बंधन को आजाद कर दिया उसको, और मिस्र का उसको प्रधानमंत्री बना दिया। उत्पत्ति 41 अध्याय 39 वचन से लेकर के हम इसको पढ़ेंगे। लिखा कि फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग थे उसके राज्य में,
लेकिन फिरौन बादशाह, जो उस समय में सबसे विख्यात बादशाह है, वो यूसुफ से इस प्रकार से कहता है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के पर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के पर प्रधानमंत्री ठहराया। हमारा परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तरक्की देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर मौत के पर भी विजयी हुआ परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सब क्लेश से इंसान को छुड़ाने की कुवत रखता है, हमारा परमेश्वर सब बीमारी से चंगाई देने की कुवत रखता है। और इसी बात की गवाही एक मामूली सा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे है, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को कर रहा है, वो गवाही देता है। स्तिफनुस गवाही देता है, कहता है कि और कुलपतियों ने यूसुफ से डा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी और उसने उसे मिस्र पर और सारे घराने पर हाकिम ठहराया। क्या आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है? क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ में धीरज रखे हुए हैं? वो सब कलेशों से छुड़ाने की कुवत रखता है, सब बीमारियों से चंगा करने की कुवत रखता है, नाश होने से वो बचा सकता है, मौत से बचा सकता है, अंधकार से बचा सकता है, महामारी से बचा सकता है। सब बातों के पर वो विजयी हुआ है। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई में हैं तो लगातार आप लगे रहें। अगर आपको परमेश्वर ने दान वरदान दिए हैं तो उनको परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करते रहें। और ये स्तिफनुस जो गवाही देता है, बाइबल बताती है कि यहूदियों ने इसको मार दिया, लेकिन जिस समय इसको पत्थरवाह किया उन लोगों ने, बाइबल बताती है उसका चेहरा चमक रहा था, नूर से भरा हुआ था। उस जमाने में जब किसी को पत्थरवाह किया जाता था, व्यवस्था इस प्रकार से थी कि उसको करीब 9 फुट ऊंचे से उसको निर्वस्त्र करके गिरा दिया जाता था। पहला गवाह उसको ये करता था, निर्वस्त्र करता था, ऊंचे 9 फुट की ऊंची दीवार के ऊपर ले जा करके उसको नीचे गिराता था। और उसके बाद में दूसरा गवाह क्या करता था, बड़ा पत्थर उसके ऊपर रखता था और तब पत्थरवाह किया जाता था। और ऐसे समय में बाइबल बताती है स्तिफनुस का चेहरा चमक रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, कोई चीज, कोई बात आपको निराश नहीं कर पाएगी अगर आप परमेश्वर के साथ में हैं। और आपको ना तो डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है, परंतु हर दिन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है। वो आपको सब कलेशों से छुड़ा सकता है, वो आपको गड्ढे से निकाल सकता है, वो आपको महामारी से निकाल सकता है, वो आपको बीमारी से निकाल सकता है, वो आपको मौत से निकाल करके आपके सिर के पर ताज पहनाने की कुवत रखता है। उसके पीछे आइए, उसकी महिमा करिएगा, उसके लिए जीवन आप बिताइएगा। वो महान परमेश्वर है। और पौलुस जब इस बात को लिखता है, इस सेवकाई के बारे में लिखता है, इफिसियों 4 अध्याय उसके 1 वचन से 3 वचन में लिखता है इस बात को। तो इस सेवकाई के बारे में जब लिखता है तो पौलुस जो सबसे बड़ा ज्ञानी है,
वो कहता है, सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पौलुस ने जब अपना जीवन परमेश्वर को दिया तो आधा अधूरा नहीं दिया। यहां पे वो लिखता है कि मैं क्या हूं, प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ हूं। बंधुआ से मतलब गुलाम। मेरा कोई अपना अधिकार नहीं है, मुझ पर अब प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। वो कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अर्थात सारी दीनता, नम्रता। एक प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति के अंदर पहला गुण क्या होना चाहिए? दीनता और नम्रता होनी चाहिए। आगे बोलता है, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। धीरजवंत उसको होना चाहिए, उसको प्रेमी होना चाहिए, उसके अंदर सहन शक्ति होना चाहिए। और कहता, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आप किसी बात से भयभीत ना हो, न आप हियाब छोड़ दें। पौलुस 2 कुरिन्थियों 4:1 में कहता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें ये सेवा मिली है तो हियाब नहीं छोड़ते हैं। आप कमजोर ना पड़े, परंतु परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। और यूसुफ के 13 साल के जीवन को, जब वो ये घटना घटित हुई तब वो 17 साल का था, और जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना तब वो 30 साल का था। इन 13 सालों में परमेश्वर लगातार उसके साथ काम करता रहा और उसको इस लायक बनाया कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन सका। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके पर हुआ है, परमेश्वर की दया आपके पर हुई है, इसलिए घबराए नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ लगातार चलते रहें, उसकी सेवा करते रहें। जिस बात के लिए बुलाए गए हैं उस काम में लगातार लगे रहें। वो आपको आशीष देगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो सारे कष्टों से आपको निकालेगा, और वो आपको महामारी से बचाएगा, वो आपको मौत से बचाएगा, वो आपको नाश होने से बचाएगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। बाइबल बताती है इब्रानियों 13:8 में, यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। यसा इस प्रकार से लिखता है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि वो अपने लोगों का उद्धार ना कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया है कि अपने लोगों की दुआओं को ना सुन सके। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन में लिखवाया है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। आप असंभव को संभव करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मौत के ऊपर विजय हासिल की है और मौत को भी बता दिया है कि उसके ऊपर भी कोई है। आपने बीमारियों के ऊपर, दुष्टात्माओं के ऊपर, श्रापों के ऊपर, हर एक बात के ऊपर आप विजयी हुए हैं। और आपका वचन कहता कि मेरा धर्मी जन अब विश्वास से जिंदा रहेगा। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आप पर यकीन किया है प्रभु। आप उनके रक्षक हैं, आप उनके मददगार हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा कि संत दाऊद लिखता है कि मैंने धर्मी को कभी भूखा और उसके वंश को चिथड़े पहने नहीं देखा है। वो इस प्रकार से लिखता है, कहता जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। अद्भुत परमेश्वर, सुरक्षा करने वाले परमेश्वर, जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, चंगाई को देने वाले परमेश्वर, रोगों से मुक्त करने वाले परमेश्वर, महामारी से बचाने वाले परमेश्वर, नाश होने से बचाने वाले परमेश्वर, मौत से बचाने वाले परमेश्वर, हमारी दुआ है प्रभु, आप लोगों को बचाइए प्रभु। ऐसे समय में जब संकट है, महामारी है, क्लेश है, लोग अपने जीवन को तेरे हाथों में देने पाए प्रभु, लोग तुझ पर यकीन करने पाए प्रभु, लोग तुझसे प्रार्थना करने पाए प्रभु। प्रभु, आप लोगों को बचाइए प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की है प्रभु,
हमारी दुआ है वे सब यीशु के नाम में बचा लिए जाएं। महामारी, गरीबी, श्राप, बंधन जो भी शैतान ने तैयार किए हैं उन सबको हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उनसे बोलिए और बातचीत करिए, उनकी सहायता करिए, उनको मुक्त और आजाद करिए प्रभु। आज ये समय आजादी का समय है, छुटकारे का समय है, चंगाई का समय है, नाश होने से बचने का समय है, उठने का समय है, नूर का समय है, अभिषेक का समय है, परमेश्वर से बातें करने का समय है। पिता, हमारी प्रार्थना है लोग आपके करीब आने पाए, आपसे बातचीत करने पाए, पापों से तौबा करने पाए, ताकि इस महामारी से बच जाए, नाश होने से बच जाए, बीमारी से बच जाए, श्राप से बच जाए, परमेश्वर के क्रोध से बच जाए। प्रभु आप बचाइए। आज जितने लोग भी इस वचन को सुनते हैं, हमारी दुआ है प्रभु वो छुटकारा प्राप्त करने पाए, चंगाई प्राप्त करने पाए, बंधनों से आजाद होने पाए, बीमारियों से आजाद होने पाए, दुष्ट आत्माओं से आजाद होने पाए, नाश होने से आजाद होने पाए। पवित्र आत्मा आप मदद करिए प्रभु, इस सारे वचन को फलवंत करिए प्रभु। 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा इस वचन को फलवंत करिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं संपूर्ण कलीसिया को जो गांव में है, अपने घरों में कैद है। हमारी दुआ है इस वचन के जरिए उनको आशीषित करिए प्रभु। जो लोग सेवकाई में लगे हैं प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा करिए। हाँ प्रभु, हम अपने और अपने घराने को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। जिस सेवकाई के लिए हम बुलाए गए, जिस काम के लिए हम बुलाए गए हैं प्रभु, हम उसको करते ही चले जाएं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, महिमा और तारीफ करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव हम आपको देते हैं। इस दुआ को महान मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।